आप देख रहे ई न्यूज 79 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। नोहर नगरपालिका की अनियमितता का मामला पहुंचा डीएलबी। जारी किए गए पट्टों में नियम कायदों को ताक पर रखने का है मामला। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नगर पालिका द्वारा पट्टे जारी करने में बरती गई कथित अनियमितता का मामला डीएलबी तक पहुंच गया है। इसको लेकर पालिकाध्यक्ष के विरुद्ध हुई जांच के बाद उनसे जवाब मांगा गया है। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिशा टाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रकरण की जांच एसओजी और एसीबी से करवाने की मांग उठाई है। उन्होंने पालिकाध्यक्ष मोनिका खटौतिया पर पट्टे जारी करने सुमोटो में भारी अनियमितता बरतने और अपने निजी हित के लिए नियम कायदों को ताक पर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पालिकाध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियम विरुद्ध अपने ही पति के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जबकि उसकी न तो आपत्ति सूचना प्रकाशित कराई गई और न ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई। यही नहीं, इसके अलावा भी पालिकाध्यक्ष ने सरकारी फाइलों को गैर कानूनी ढंग से अपने घर मंगवाकर उनमें नियम विरुद्ध कार्य किए। मेहरुनिशा टाक ने बताया कि वार्ड 1 व 2 के पूर्व पार्षदों की ओर से इस संबंध में डीएलबी में की गई शिकायत को सही मानते हुए पालिकाध्यक्ष से 7 दिन में जवाब तलब किया गया है। इस संबंध में नोटिस भी उनके घर चस्पा किए जा चुके हैं। टाक ने बताया कि अगर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ दोष साबित हो जाता है तो उनके निलंबन की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। नगर पालिका में मुझे भी सूचना मिली है कि जैसा कि हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद, पूर्व पार्षद जो हैं और हमारे वार्ड नंबर 2 के पार्षद दिनेश भाटी जी, उन दोनों ने मिलकर एक शिकायत लगाई थी, जिसके बिहाफ में हमारे यहाँ पर 185 पत्रावलियाँ जो हैं जिनकी गुम हो गई थी फाइलें, उनकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी ईओ द्वारा। भरत हरतुवाल थे जब उन्होंने करवाई थी, और भूमि शाखा से रिपोर्ट भी हुई थी। सभी वहाँ का सारा सर्च भी हुआ था नगर पालिका का। बहुत सी चीज़ें इसमें खोजी गई थी। लोग जन बहुत परेशान थे कि उनको मूल फाइलें नगर पालिका से गायब थी। इसके संदर्भ के बाद जब लोगों में आक्रोश बढ़ा तो इस पे एक जांच रिपोर्ट बिठाई गई राज्य सरकार द्वारा कि इसमें कौन दोषी है जो इस तरह के कृत कर रहा है, और लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। एक साल से लोगों ने पैसे भरवा रखे हैं, फाइलें गुम हैं, फाइलों साइन बिना लोग तरस रहे हैं। उनके जो पैसों की राशि थी वो अब उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, लोगों को दोबारा वहन करनी पड़ेगी। इन सब के पीछे क्या कारण है कि नगर पालिका का ये हाल है? तो क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, चाहे माननीय राजेंद्र जी चचान रहे, चाहे मंजूर चेयरमैन जी रहे, फाइलें हमेशा ही घर पे आया करती थी, अवलोकन के बाद हमेशा घर चली जाया करती थी। लेकिन ये जो अगर किसी ने भी किया है तो ये व्यक्तिगत ही किसी का वो हो सकता है लालच, क्योंकि आज तक ऐसी कभी भी हमारे नौहर शहर में प्रणाली रही नहीं। तो मैं इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है कि राज्य सरकार ने इसकी चेष्टा की, और इस सभी मुद्दों पर एक मुद्दा एक सबसे बढ़कर उभरा, जिसके अंदर हमारी जो चेयरमैन है वो मोनिका खटौतिया जी, उन्होंने एक पट्टा अपने पति ओम जी खटौतिया के नाम का बनाया, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आई कि वो पट्टा जो है वो बहुत ही गलत तरीके से सुओ मोटो के खिलाफ बिल्कुल भी उसमें नहीं है। उन्होंने उसकी विज्ञप्ति जारी नहीं की, उसमें ना तो डिस्पैच नंबर में, डिस्पैच रजिस्टर में उसका कोई भी विवरण है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका कि राज्य सरकार ने उसकी जांच की, और ये जहां बहुत सारे अधिकारियों द्वारा हुई, पहले भरत हरतुवाल जी द्वारा हुई, फिर उसके बाद जो है हमारे डीडीआर थे जो उनके द्वारा हुई, अभी गर्ग जी के, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हुए लोग। फिर उसके बाद डीएलबी ने खुद, निदेशक ने इस बात की जांच की, जांच कमेटी बिठा के हुई। अब उस जांच का कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा कि हमें पत्र मिला है कल नगर पालिका द्वारा, तो उसमें साफ प्रतीत होता है कि 4-5 दोष ऐसे निकले हैं जिन पे दोषी मानते हुए 7 दिन का नोटिस निकाला गया है, और निदेशालय में इनको जवाब देना है। उसके बाद की कार्रवाई राज्य सरकार पर। तो ऐसा मानने की चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है जी, हटाना या नहीं हटाना, या आगे जो दोष साबित हुए हैं उनके खिलाफ आगे केस दर्ज कराना, क्योंकि ये तो तय है कि दोष जब तय हो गए हैं
तो हटाना नहीं हटाना तो राज्य सरकार का विवेक है, लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद उसकी एफआईआर होना, क्योंकि पत्रावलियों के पक्ष में तो हो चुकी है, उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। उस पे एक और हमें मतलब एक तरह का ये आश्वासन ही मान लीजिए कि भाई आपकी रिपोर्ट सही आई है तो वो केस आगे बढ़ेगा। लेकिन जहां तक मैंने देखा है और हमारा राजनीतिक कहता है, तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि इसमें एसीबी, एसओजी, इस तरह की जो बड़ी हमारी इकाइयां हैं उनमें ये मामला जाना चाहिए। दौड़ में पट्टों के नाम पर बड़ा घोटाला भी सामने आता है। जी, पट्टे जहां तक मैं आपको बताऊं, बड़ी विडंबना की बात है कि सिर्फ एक पुरस्कार लेने के लिए, एक सर्टिफिकेट लेने के लिए ये एक अभियान में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित इन्होंने बताया कि हम लोगों ने 6000 पट्टे बना दिए। मैं आपको बताऊं आज की डेट में 1300 से ज्यादा पट्टे नहीं बने हैं, और जो पट्टे बने भी हैं उनकी पत्रावलियां गायब हैं। उन पत्रावलियां गायब होने के बाद भी ऐसे कम से कम नहीं तो 45 से 60 फाइलें ऐसी हैं जो आज भी चेयरमैन के साइन के लिए तरस गई। जनचर्चा तो ये भी है कि विधायक और उनके पिता का देखिए, मैं वो बहुत ही विद्वान आदमी थे राजेंद्र जी, और उनका एक साफ सुथरा राजनीतिक करियर रहा है। मैं ये बहुत गलत, मैं बनाना तो एक चेयरमैन बनाना तो एक प्रक्रिया है जो दोनों ही परिवार हर साल एक नया चेयरमैन बनाते हैं, लेकिन ये तो खुद पढ़ी लिखी हैं, एमए हैं, पति इनके टीचर हैं, ये तो इनका विवेक है। ये छोटे छोटे लालच में मैं कहीं नहीं समझती कि विधायक और विधायक के पिता इसमें कहीं भी इनका कोई रुख नहीं।